व तआला ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याक़ूब या बनिय इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारिक वसल्लिम। जामिया फ़ज़लिया का ये अज़ीमुश्शान सालाना इज्तिमा है। मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मौलाना फ़िरोज़ साहब ने चूँकि एक हमारे इलाके में चलने वाली तहरीक उस सिलसिले के हवाले से मुझे कुछ फरमाया, तो मैं भी मुनासिब समझता हूँ, बल्कि गनीमत समझता हूँ कि आज के इस अज़ीमुश्शान इज्तिमा से उस हवाले से कुछ वसूली की जाए, दरख्वास्त की जाए। मेरा जी दोस्तों, मैं मुख्तसरन दो बातें अर्ज़ करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर बेशुमार इनामात और एहसानात किए हैं, उनका हम एहसा और शुमार नहीं कर सकते। लेकिन बहैसियत मुसलमान मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हैं कि हमारी सबसे बड़ी दौलत वो ईमान की दौलत है। ज़िंदगी भी ईमान वाली और मौत भी ईमान वाली। ये जो मैंने आयत तय्यबा पढ़ी है, इसमें हमारे जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीयत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए वसीयत छोड़ के जा रहे हैं, बेटा इस्लाम और ईमान वाली ज़िंदगी गुजारना। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। जब मरने लगो तो उस मौके पे ईमान के ऊपर मरना, इस्लाम की हालत में मरना। यही वजह है हमारे अकाबिरीन, बल्कि अल्लाह वाले जो हमारा तहज़ीब नफ्स करते हैं, वो हमें इसी बात का फ़िक्र दिलाते हैं कि भी अपनी आखरत की फ़िक्र करो, बिलखसूस ख़ात्मा बिल खैर की फ़िक्र करो कि जब तुम दुनिया से रुखसत होने लगो तो तुम्हारी ज़बान पे ला इलाहा इल्लल्लाह हो, इसलिए कि जिस ज़बान के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह होगा दाखिल अल जन्ना, सीधा जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ख़ात्मा बिल खैर एक बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी नेमत है। हज़रत मौलाना मुफ्ती हसन साहब जामिया अशरफिया के बानी हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा मजाज हैं। हज़रत ने मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह को पैगाम भेजा कि हज़रत मैं आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता हूँ। जब हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी को पता चला, जो शेख तफसीर हैं, वक्त का बहुत बड़ा वली है, उसको पता चला कि हज़रत थानवी का खलीफा मुफ्ती वली हसन साहब, मुफ्ती हसन साहब वो मेरे यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, तो शेख अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानकाह से बाहर हज़रत की ज़ियारत के लिए और इस्तकबाल के लिए बाहर खड़े हुए। मुफ्ती हसन साहब तशरीफ़ लाए, अलैक सलैक हुई, गुफ्तगू हुई और फरमाने लगे कि हज़रत मैं आपकी खिदमत में एक दरख्वास्त लेकर आया हूँ, वो दरख्वास्त मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, फिर मुझे इजाज़त दीजिए। शेख अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, हज़रत फरमाइए क्या दरख्वास्त है। मुफ्ती हसन साहब कहने लगे, मैं अब अखीर उम्र के अंदर हूँ, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला मेरा ख़ात्मा बिल खैर कर दे। इसी दुआ के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर गई, मेरा ख़ात्मा बिल खैर हो जाए, ईमान की हालत में मुझे मौत नसीब हो जाए। ये अल्लाह का वली दूसरे वली के दरवाजे पर जाकर अपने खात्मा बिल खैर की दुआ मंगवा रहा है। मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी के मुताल्लिक मशहूर है, किताबों में दर्ज है, हजरत जब का आखिर वक्त था तो हजरत बाला खाने पे थे, दूसरी मंजिल पे थे। घर वाले गए, हजरत से जाकर कहने लगे, हजरत आपका आखिर वक्त है, हम आपको तकलीफ देते हैं, नीचे ले जाते हैं, अगर इसी हालत में मौत आ गई तो फिर नीचे उतारना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा।
उस वक्त सीढ़ी तंग होगी। तो हजरत फरमाने लगे चले जाओ, मैं एक फिक्र में पड़ा हुआ हूँ, मेरी फिक्र ये है कि मेरा खात्मा बिल खैर हो जाए। अगर मेरा खात्मा बिल खैर हो जाए तो फिर मुझे उठाकर घसीट कर भी जमीन पे फेंक दो तो मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। खात्मा बिल खैर बहुत बड़ी दौलत है। मेरे प्यारे भाइयों, हजरत ने जो मुझे बात इरशाद फरमाई, मैं उसी के तनाजुर में ये बात कहना चाहता हूं कि हमारी जो ये तहरीक चल रही है इस इलाके में, इसमें जहां दुनिया का नुकसान, जान का नुकसान, वहां ईमान का भी नुकसान। आप समझते हैं कि हमारे इस शहर में तकरीबन 100 के करीब नौजवान नशे की लत में पड़कर वफात पा चुके। उनकी जो मौत हुई है वो किस कदर कर्बनाक मौत है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जाओ उन माओं से जाकर पूछो जिनके बच्चे नालियों का गंदा पानी पीते पीते मर गए, जिनके बच्चे गंदगी के ढेर पर मर गए। क्या नशे की हालत में बंदे को अपनी जान की फिक्र नहीं होती, रोटी की फिक्र नहीं होती, अम्मा अब्बा का एहतराम वो नहीं जानता, वो खुदा और रसूल को कहां जानता है? क्या उसकी ये वफात ईमान की हालत में हुई, खात्मा बिल खैर हुआ? हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसका मफहूम कि 4 बंदे ऐसे हैं जो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ पाएंगे। उनमें एक बंदा वो है जो जनाब नशे की हालत में दुनिया से रुखसत हो जाए, नशे का आदी हो, जाते जाते वो नशे की आदत ना छोड़े, इसी हालत में मर जाए तो उसको जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। आप अंदाजा लगाएं कि हम कितने बड़े खसारे में पड़े हुए हैं। ये तहरीक किस कदर जरूरी है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये जानू का तहफ़्फ़ुज़ है, ये ईमान का तहफ़्फ़ुज़ है, ये अखलाकियात का तहफ़्फ़ुज़ है। ये तहरीक उन माओं की सिस्कियां हैं, उन बहनों की सिस्कियां हैं जो घरों में बैठी हुई अपनी मंशियात नोश भाइयों के मुताल्लिक रोती और चीखती और चिल्लाती हैं। ये तहरीक इंसानियत जो नाली में गिरी पड़ी है उसको उठाने की तहरीक है। ये तहरीक आने वाले मासूम बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने की तहरीक है। मैं ये समझता हूं जो मुसलमान इस तहरीक से पीछे रहा, कल क़यामत के अंदर खुदावंद कुदूस के सामने कोई उज़्र नहीं कर सकेगा। मैं शरफ सदर के साथ कह रहा हूं, ये मेरे बाप की तहरीक नहीं, ये मेरे फायदे की तहरीक नहीं, ये किसी फर्द को ऊंचा करने की तहरीक नहीं। रब्बे जुल जलाल की कसम, हम तुमसे इस तहरीक के नतीजे के अंदर किसी चीज के सवाली नहीं है, किसी चीज की भीख नहीं मांगते, इसलिए कि हमारा अजर अल्लाह तबारक व तआला के ज़िम्मे है। मा सअलुकुम अलैहि अजरा इन नजरिया इल्ला अल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम अल्लाह तबारक व तआला के ज़िम्मे अपना अजर रखते हैं, अल्लाह हमें इंशाअल्लाह इसका बेहतरीन अजर अता करेगा। लेकिन ये तहरीक मेरे अजीज दोस्तों हमारे ईमान की तहरीक है, हमारी इज्जत और ताकीर की तहरीक है। बसूरत दीगर आने वाला मुस्तकबिल हमारा बहुत ज्यादा तारीख होगा। आखिर के अंदर मैं कहना चाहता हूँ, एक दोस्त मुझे कह रहा था कि हम कोर्ट कैसरानी वाले लोग जब आते हैं तो जनाब हमारी जब चेकिंग की जाती है उस मौके पे भी फोर्सेस वाले हमारे साथ बेतौकीरी करते हैं। कहने लगे तौसा बिराज से हम गाड़ी के अंदर बैठे थे, उसने जनाब पुलिस वाले ने सबसे पूछा कहाँ से कहाँ से, मैंने कहा मैं कोर्ट कैसरानी से। कहने लगा नीचे उतर आओ, तुम मंशियात नोश हो गए, तुम मंशियात फरोश हो गए। उसने सारी मजलिस के सामने मुझे जलील किया। कदम कदम पे हम लोग जलील हो रहे हैं। इस मंशियात फरोशी की वजह से हमारी नस्लें बर्बाद हो रही हैं, मजीद भी इसके अंदर ताखीर होगी। एसओचे साहब मुझे कहने लगा कि मौलवी साहब इतने जज्बाती क्यों हो गए हो। मैंने कहा क्या पूरी नस्लों को बर्बाद करके फिर हम उठें, क्या समझ रहे हो? अब भी हमारे जज्बाती होने का हक नहीं है। कब उठोगे, कब उठोगे? क्यों नहीं उठते? उठोगे इंशाअल्लाहुल अजीज, ऐसे नहीं उठोगे इंशाअल्लाह, इस तहरीक का साथ दोगे इंशाअल्लाह, भरपूर तरीके से दोगे इंशाअल्लाह। 15 नवंबर को हमने एक ऐलान किया है, कलमा चौक में हम जा रहे हैं इंशाअल्लाह। ये पूरे वसेब को साथ लेकर, पूरा वसेब साथ होगा,
और कोट कैसरानी का एक एक जवान, एक एक बूढ़ा वो इस तहरीक और इस जिहाद का हिस्सा बनेगा। इस इज्तिमा के अंदर ख़वातीन भी मौजूद हैं। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, अपनी बेटियों से कहना चाहता हूँ, अपनी माओं को कहना चाहता हूँ कि अगर 15 नवंबर को अगर कोई घर में आदमी आपके यहाँ बैठा हो, आप उसको गैरत दिलाएं। जब सहाबा किराम जिहाद पे जाते थे, अगर उसमें कुछ सुस्ती होती थी तो ख़वातीन उनके अंदर जोश पैदा करती थीं, गैरत दिलाया करती थीं, उनको जनाब नज़में सुनाया करती थीं, जिहादी अशार सुनाया करती थीं। आप भी घरों में बैठे हुए इन लोगों को गैरत दिलाएं कि ये लोग, ये नौजवान आपके बच्चों की तहरीक लड़ रहे हैं, उनके जनाब इज्जत और अजमत की जंग लड़ रहे हैं। तुम घर में क्यों बैठे हो? अगर तुम नहीं जा सकते, तुम चूड़ियां पहनो, हम इन नौजवानों की तहरीक का हिस्सा बनती हैं। तो इस वजह से कोट कैसरानी का कोई बंदा उस दिन यहां नहीं बैठा होगा, कलमा चौक मौजूद होगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़। हाथ खड़ा करके कहें इंशाअल्लाह, होंगे इंशाअल्लाह। यहाँ जनाब ये पैगाम इंशाअल्लाह इंतज़ामिया तक जाएगा, एजेंसियों तक जाएगा। हम अरबाब इक़्तिदार को बताना चाहते हैं कि हम मज़ीद यहाँ मंशियात फरोशी को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते, और अड्डे के जुए यहाँ हम बर्दाश्त, जुए के अड्डे यहाँ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं जुआ ना लगे, यहाँ कोट कैसरानी के अंदर आके जुए लगे, पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर सरेआम मंशियात न बिके। हम पे ही सो चुके हैं कि यहाँ रेवड़ियों की तरह मंशियात बेची जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। जो हो चुका। आज के बाद इंशाअल्लाह यहाँ की आवाम जाग चुके हैं, इंशाअल्लाह अपने बच्चों के लिए जागते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।